नमस्कार। भगवान कृष्ण का जन्मदिन आज कुछ लोगों ने कल मनाया, कुछ लोग आज। वो तिथि के आगे पीछे होने की वजह से बनी हुई है ये स्थिति। उसकी चर्चा में हम नहीं पड़ेंगे। हम बात करेंगे भगवान कृष्ण की, जिनका जन्मदिन हम मना रहे हैं। चाहे किसी ने कल मनाया हो, चाहे कोई आज मना रहा हो, मगर दुनिया भर में एक अकेले भगवान है जिसके बाल रूप में पूजा होती है, स्नेह भाव से जिसको पूजा जाता है, जिसको पलने में झुलाया जाता है, जिसके लिए मेवा मिश्री सब का भोग लगाया जाता है, जिसको स्नान श्रृंगार कराया जाता है और एक मातृभाव से उसके प्रति समर्पित हुआ जाता है। या कभी प्रियतमा वाला भाव, कभी सखा वाला भाव। वैसे भगवान को जिस रूप में भज ले, वो बस इतना चाहता है कि हम उसे याद करें। पर जहाँ तक बात भगवान कृष्ण की है, कईयों ने कल उनको पलने में झुलाया होगा, कुछ लोग आज करेंगे ये काम। सुंदर सी सजावट और छोटा सा पलना और पिंजरी का प्रसाद और खूब भजन पूजन और खूब सारा धूमधाम, खूब सारा तामझाम। अभी तो इस साल कोरोना की वजह से मंदिर कोई नहीं खुलेंगे, नहीं तो मंदिरों में जो भीड़ होती, आज का जो उत्सव मंदिरों में मनता, उसकी तो बात ही क्या करना। मगर एक बड़ी बात इस कोरोना की वजह से जो हो पाई है वो ये है कि मंदिर जब नहीं खुलते हैं तो लोगों ने भगवान के लिए, उन बातों के लिए अपने घर के द्वार खोल दिए। जो पूजा मंदिरों में हो रही थी वो अब घर घर में हो रही है और लोगों के दिलों तक पहुँचे हैं परमात्मा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत लोग कह रहे हैं कि मंदिर नहीं, कोई बात नहीं, हृदय मंदिर बन जाए, परमात्मा उसी में स्थापित हो जाए। अगर ये बात सच में हो पाती ना, पहले से अगर ये बात हो गई होती ना, तो आज हम इस स्थिति में नहीं होते। मगर चलिए, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सीधे से ना कि कोरोना की वजह से आए, डर के मारे आए, पर आए तो राह पर। जहाँ तक भगवान कृष्ण की बात है, हमने जैसे कहा कि हम बाल रूप में उनकी पूजा करते हैं, नन्हे से शिशु के रूप में, मगर भगवान मात्र इस लीला के लिए तो नहीं होते। जेल में जन्म लिया, वहाँ नहीं टिके। गोकुल पहुँच गए, वहाँ नहीं टिके। मथुरा गए, वहाँ भी नहीं टिके। और द्वारिकाधीश बनकर वहाँ भी नहीं टिककर अपने स्वधाम चले गए। ये जीवन का सत्य है, जो पाया है उसे एक न एक दिन खोना है। भगवान कृष्ण ने तो अपने जीवन में कितनी सारी चीज़ों को खोया है, और जिसको पाया हर एक चीज़ को खोया, और हर एक व्यक्ति को खोकर सबको भुलाते हुए निरंतर आगे बढ़े हैं। ये प्रेरणा देते हैं। फिर हम ये कहें कि भगवान कृष्ण को वो पलने में झूलने वाला या फिर मक्खन चुराने वाला एक नटखट बालक के रूप में ही ना देखें, उसको कुछ इस तरीके से देखें कि वो जेल में प्रकट होता है तो वहाँ भी प्रकाश है, गोकुल में जाता है तो वहाँ भी उत्सव है, मथुरा में जाता है तो वहाँ भी बुराई का अंत है, और द्वारिकाधीश बनता है तो द्वारिका भी सोने की और हर तरह से परिपूर्ण है। मानी जहाँ जहाँ उनके कदम पड़े हैं वहाँ वहाँ दुख का मिटना और सुख का आविर्भाव होना। जहाँ जहाँ वो गए हैं वहाँ वहाँ बुराइयों का खत्म होना, दुष्टता का विनाश और श्रेष्ठताओं का संवर्धन। और जब ये देखा कि स्वयं अपने घर में, माने द्वारिका में, स्वयं अपने लोग, परिवार के लोग
एक तो भगवान के रिश्तेदार है, दूसरे पूरी सोने की द्वारिका है, सत्ता है और अहम है साथ में, और साथ साथ सामर्थ्य भी है। ताकत और पावर ये दोनों जब साथ मिलते हैं ना, ताकत और पावर ये दोनों, अगर इसके साथ तीसरा अहंकार जुड़ जाए तो वो विनाशकारी बनता है। हाँ, इन दोनों के साथ विनम्रता हो, पर पीड़ा को हरने का भाव हो, तो व्यक्ति संत बन जाता है, किसी के भी जीवन को संवार दे वो बन जाता है। पर अगर अहंकार जुड़ता है, अपने अहम की पूर्ति का भाव आता है, तो वो विनाशकारी बनता है। और कुछ ऐसी ही स्थिति जब देखा द्वारिका वालों के बीच, अपनों के बीच, कि हाँ वो सत्ता के मद में, अपनी सामर्थ्य के बल के मद में चूर हो रहे हैं, और भगवान ने जब देखा कि मेरे जाने के बाद ये फिर एक बार धरती का बोझ बनेंगे, तो उन्होंने अपने ही परिवार के लोगों को भी आपस में लड़कर ख़त्म होने का, उससे जरा भी परहेज नहीं किया, वो होने दिया। क्या कहते हैं, वो यूं ही हो गया। भगवान की मर्जी नहीं थी फिर भी। अरे जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता न हिले, इतना बड़ा विनाश उनकी मर्जी के बिना कैसे हो सकता था। मगर ये उनकी अपनी इच्छा थी कि जिस धरती के बोझ को हरने के लिए मैं स्वयं आया हूँ, मेरे जाने के बाद मेरे अपने ही इस धरती का बोझ बन जाए, उससे अच्छा इनको मुझसे पहले विदा किया जाए। और भगवान ने सबको विदा करके अंत में इस धरती से प्रयाण किया है। इनको सत्य, न्याय, पराक्रम की बात उस रूप में देखें, संस्थापक के रूप में, उनको हम सृष्टि के सबसे पहले क्रांतिकारी के रूप में देख सकते हैं, जिन्होंने ये साबित किया, ये जन जन को बताया कि धर्म करना, अन्याय करना ही बुरा नहीं है, अन्याय का साथ देने वाला उससे बड़ा पापी है। और इसलिए जो अन्याय करता है वो तो दंड का पात्र है ही है। गलत व्यक्ति चाहे कोई जितना भी अपना हो, उसे दंड मिलना चाहिए। ये बात उन्होंने अपने सगे मामा को मार के साबित की। मगर जब अर्जुन अपनों को देखकर हिचक रहा था, महाभारत के युद्ध में झिझक रहा था, क्या करूं क्या ना करूं, असमंजस की स्थिति बनी थी, तब उन्होंने अर्जुन को भी यही संदेश दिया, यही शिक्षा दी कि अन्यायी तो है वो बुरा है ही है, वो तो पापी है ही है, पर अन्यायी का साथ देने वाला भी उतना ही बड़ा पापी है, और इसलिए उसका वध, उसका त्याग अनिवार्य बनता है। तो विश्व के सबसे बड़े क्रांतिकारी के रूप में हम देख सकते हैं। और उससे भी आगे बढ़ के कहूँ तो गोपियों के साथ रास खेलने वाले कान्हा के रूप में देखें, या फिर क्या कहें, मक्खन चुराने वाला कान्हा देख लीजिए, सुदर्शन चक्र वाले कृष्ण देख लीजिए, योगेश्वर देख लीजिए, सबसे बड़ी युगांतरकारी चेतना के रूप में देखिए उसे। उनके आने से युग का परिवर्तन होता है। आज जन्माष्टमी के रूप में हम उनका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। कल अगर सब कुछ सही रहता तो दही लूट और सारे प्रोग्राम होते। सब जगह बंद है ये सारा, मगर ठीक है ना, वो सब बंद है। भगवान ने अपने भक्तों के लिए उनके हृदय के द्वार तो बंद नहीं किए हैं ना। जो कुछ वास्तव में हम नज़रों के सामने करते थे, वही सारे घटनाक्रम को हम अपने भीतर तो महसूस कर सकते हैं ना। बस उसके उस विशेष संदेश के साथ। यूं ही मत करिएगा। कान्हा के पलने की रस्सी झुलाना बहुत बड़ी बात नहीं है। वो जो शिक्षा देकर गए हैं ना, उस शिक्षा की डोर को अपने जीवन तक खींच के लाना, ये बड़ी बात है। और अगर हम लोग ये कर पाए तो हमने सच में कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया है। और तब कृष्ण वो पलने में या हमारे घर के मंदिर में नहीं, हमारे हृदय के मंदिर में आ जाएगा। और जब हृदय के मंदिर में कान्हा आया तो ये कान्हा बड़ा गजब का है।
बड़ा कमाल का है, क्योंकि जहाँ कान्हा है ना वहाँ दुख नहीं टिकते, वहाँ अश्रु का स्थान नहीं है। कान्हा, देखिए गोपियाँ रोई हैं कब? जब कान्हा गोकुल छोड़कर गया तब। यशोदा मैया रोई है जब कान्हा छोड़कर गया तब। और मथुरा वाले रोए हैं, सबने रोए, सबने अपना दुख, मगर कब? कान्हा के विछोह में सारा दुख है। जब कान्हा आ गया तो सारा दुख गायब। आज प्रयत्न कीजिएगा वो कान्हा आपके घर के छोटे मंदिर से निकलकर आपके हृदय मंदिर में आ जाए। अगर हृदय मंदिर में कान्हा का स्थान बन गया, जीवन में दुख का कोई स्थान नहीं रहेगा। जहाँ परमात्मा बसते हैं ना, वहाँ बुराइयाँ नहीं बस सकती, वहाँ अमंगल नहीं बस सकता, वहाँ अश्रु नहीं बस सकते। अगर ये अश्रु है तो सिर्फ इसलिए होने चाहिए कि प्रभु तुम और मुझसे दूर। प्रभु क्या भोग लगाऊं, क्या खाओगे, क्या चाहते हो, मैं क्या करूं आपके लिए। आज का ये जन्मोत्सव कुछ इस तरीके से मनाइएगा जो कान्हा ने अपने जीवन भर करके संदेश के रूप में दिया है। उस संदेश को अपनाइएगा और उसी के हिसाब से अपने आप को समर्पित करने का भाव बनाइएगा। भगवान भी खुश हो जाएंगे अपने भक्तों पर, शायद सही में अवतरित होकर आ जाए आपके हृदयों में। नमस्कार।